हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सर, स्वागत करता हूं आपका गुरुकुल ट्यूटोरियल में। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाला है इस वीडियो में। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को बना दिया था, सॉल्व कर दिया था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज, कैसे फैक्टराइज करना है। चलो बच्चों, तो फटाफट शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे और आप अपने मैथ्स को आगे बढ़ाते रहें। तो चलो बच्चों, इस एक्सरसाइज में हम शुरू करते हैं अपना फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? फैक्टराइज 12x² - 7x + 1। इसको हमें फैक्टराइज करना है। बच्चों, यहाँ पे ये बहुत ही इजी सम है, और इसे अगर आप समझ लेते हैं तो इसको आप जीवन में कभी भी भूलेंगे नहीं, और आप फटाफट इसको आप बना सकते हैं, कर सकते हैं। इसमें इस तरह से क्या है कि जो फैक्टराइज दिया हुआ है, फैक्टराइज क्या है, जो सिंपलेस्ट वे जो है फैक्टराइजेशन का, वो उसके मिडिल पार्ट को हम स्प्लिट करके करते हैं। तो इसका मिडिल पार्ट है -7x। इसको हम स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे और हमको देखना है कि क्या मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कौन सा इसमें प्रिंसिपल अडॉप्ट करेंगे? बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अभी मिडिल टर्म हमारा है -x। अभी इसको जब हम स्प्लिट करते हैं तो स्प्लिट करते वक्त इसमें हम दो चीज़ों पे काफ़ी बारीकी से ध्यान देंगे, एकदम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। पहला नंबर चीज़ क्या है कि कांस्टेंट। मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, फिर आपको सवाल बना के दिखाऊंगा। पहला क्या है, उसका कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट इसका है 1। तो एक हम कांस्टेंट के बारे में देखेंगे। सेकेंड चीज़ क्या है कि इसका जो पहला जो हमारा टर्म्स, इसका कोएफिशिएंट क्या है? ये तो 1 हो गया, ये तो कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल्स नहीं है, मतलब इसका वैल्यू सेम रहने वाला है। अभी हमको मिड टर्म्स को स्प्लिट करना है, तो इसके बारे में तो हमें सोचना नहीं। अभी बच गया सिर्फ फर्स्ट टर्म। अभी फर्स्ट टर्म्स का कोएफिशिएंट क्या है? इसका 12। तो इस 12 और 1 को एक बार ध्यान में रखेंगे, और 7x के हिसाब से हम उसको स्प्लिट करेंगे। इसको हम एक फॉर्मूले में समझाते हैं। अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि अगर p और q अगर दो टर्म से लेट कर लिया, लेट p and q are टू टर्म्स, तो क्या है, p + q = होगा, हमारे को आना चाहिए 7x, और pq = होना चाहिए हमारा कांस्टेंट इनटू कोएफिशिएंट। मतलब अगर pq = कांस्टेंट, इन दो चीज़ों पे हमको ध्यान देना है। अभी मैं एक बार इसे अगर बना के दिखाऊंगा तो आपको और इजीली समझ में आएगा। क्या कहने का मतलब है कि हमारा कांस्टेंट और कोएफिशिएंट को हमने मल्टीप्लाई करके देख लेना है। मतलब क्या है कि ये हमारा होगा 12, ठीक है। अब 12 को हमको फैक्टराइज करना है। इस 12 को हमको फैक्टराइज करना है, ब्रेक करके लिखना है, स्प्लिट करके लिखना है। किस तरह से लिखना है? ताकि अगर हम दोनों को अगर ऐड करें, ध्यान दो, ये इसको ब्रेक करना है, मतलब दो इसमें आएंगे, तो दोनों को अगर सपोज एक p हुआ और एक q हुआ, तो अगर दोनों को हम अगर ऐड करें तो हमको 7x मिलना चाहिए, मतलब इस 7 मिलना चाहिए। और दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमको 12 मिलना चाहिए। बस इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखना है, इसी चीज़ को समझना है कि जो उसका कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई करने में वो नंबर मिलना चाहिए, और जो उसका मिडिल टर्म है उसको ऐड करने से वो नंबर, वो टर्म्स मिलना चाहिए। एक बार बनाते हैं इसको, तब और बढ़िया समझ में आएगा। 12 है, तो 12 को अगर हम फैक्टर निकालेंगे, इसका ब्रेक करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? 12 को मैक्सिमम क्या सकते हैं? एक होता है 12 × 1, एक होता है 6 × 2, एक होता है 4 × 3, और इसके अलावा कुछ और होगा, 4 × 3 कह लो या 3 × 4 कह लो, एक ही। इसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अगर हम देखो 12 × 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 6 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 4 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे 12, सब में मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। मतलब pq = 12 आ रहा है। लेकिन ये 7x किस में आ रहा है? मतलब कि अब ऐड करके देखना, 12 + 1 करेंगे तो 13 हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए नहीं। 6 + 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये भी हमें नहीं चाहिए। 4 और 3 इधर है, 4 और 3 करेंगे तो हमको 7 मिल रहा है, और हमको चाहिए कितना? 7। इसलिए हमारा जो फैक्टर होगा वो होगा 4 और 3।
बच्चों मैं इसको थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, इसके आगे वाले सवाल को हम लोग फटाफट स्पीड से कर देंगे, क्योंकि अगर ये चीज़ समझ में आ गया कि हमको किसको स्प्लिट करना है और किस तरह स्प्लिट करना है, तो उसके बाद आप कभी सवाल को भूलेंगे नहीं और आप फटाफट आगे बढ़ सकते हैं। बस इसमें दो ही चीज़ का ध्यान रखना है, इसके कांस्टेंट और इसका मिड टर्म्स। मिड टर्म्स को हमको स्प्लिट करना है उस तरह से कि अगर P और Q अगर दो टर्म्स हैं, दो नंबर्स हैं, तो P और Q को अगर ऐड कर दें तो हमको ये मिड टर्म मिलने वाला है, और P और Q को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे को कांस्टेंट मिलने वाला है, जो कि हमने आपको यहाँ करके दिखाया है। बच्चों ठीक इसी प्रकार से अभी हम इसको एक बार बनाते हैं, बना कर देखते हैं क्या मज़ेदार इसका एकदम आंसर आता है और कितना जल्दी बनता है। तो फटाफट शुरू कर लेते हैं, क्या है देखते हैं। बना के 12x² माइनस 7x प्लस 1। अभी हम इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, 12x² माइनस 4x प्लस सॉरी माइनस 3x प्लस 1। इधर ध्यान देने की जरूरत है, क्या है ध्यान देने की जरूरत, 4x माइनस 3x हमने 4 और 3 के पार्ट में तोड़ना है, तो 4x और 3x मिलके हमको मिल जाएगा 7x। ठीक है, और हमको 7 ही चाहिए। अभी बस सिंपली इसमें कुछ नहीं करना है, इसका एक कॉमन ले लेना है, कॉमन निकाल कर हम इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 12 और 4 इनमें से कॉमन क्या होगा, 4 हो जाएगा, और x और इसमें भी x है तो ये x एक कॉमन हो जाएगा, मतलब कि 4x जो है इसमें कॉमन हो सकता है। करेक्ट, तो हम इसमें ले लेते हैं क्या कॉमन, हाँ 4 ले लेते हैं कॉमन। अगर हम 4x कॉमन लिए तो क्या बच गया, यहाँ हो गया 3x और 4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12x² माइनस यह 4x है, तो 4x को हमने कॉमन ही ले लिया तो ये बच गया 1, तो 3x माइनस 1 ये हो गया। अभी यहाँ पे क्या है, अभी ये माइनस है तो हमने माइनस का साइन यहाँ पे लगा दिया। अभी 3x प्लस 1 है, तो 3x प्लस 1 को अगर हमको इधर देखो ब्रैकेट में यह है, मतलब ये सेम यही आना है तभी कॉमन हम ले पाएंगे, फैक्टराइजेशन हो पाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम -1 कॉमन ले लेते हैं। तो -1 अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, यह +1 है यहाँ, लेकिन यहाँ पे साइन हमको चेंज हो जाएगा। साइन इसलिए चेंज हो जाएगा कि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1 होगा, इसलिए हो गया ये 3x प्लस 1। तो इस तरह से हमने देखा कि हमको जो हमारे को जो मिल गया है वो है क्या, 4x माइनस 1, और दूसरा क्या है 3x माइनस 1। तो ये हमारा हो गया फैक्टराइजेशन, और ये हमारा हो गया आंसर 4x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1 और 3x माइनस 1। और बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, अब इसी फॉर्मूले पे हम फटाफट अपने आगे वाले इनके सवाल को बना लेते हैं। बच्चों अगला क्या है हमारा सवाल फैक्टराइजेशन का, अगला है 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो हमने आपको अगर ध्यान होगा अपने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि हमको इसमें सिर्फ दो ही टर्म्स पे ध्यान देना है। एक तो हमको स्प्लिटिंग मेथड से हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं तो 7x के ऊपर फोकस करना है, और हमारा जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई कोएफिशिएंट जो मिल रहा है उसके ऊपर फोकस करना है। दोनों का रिलेशनशिप में हम इसको ब्रेक करना है, फैक्टराइज करना है। एक बार इसको और मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आप समझ पाओगे। क्या है 3 × 2 मतलब क्या है, ये 6। हमको हमारा कांस्टेंट है वो 6, हमें 6 आना है, और यहाँ पे दिया है मिड टर्म से 7। मतलब क्या है कि अगर P और Q की बात में अगर समझे तो P प्लस अगर Q करेंगे तो हमको आना चाहिए 6, और PQ करें तो हम P प्लस Q करें तो आना चाहिए 7, और PQ करें तो हमको आना चाहिए 6। इस हिसाब से इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो एक बार फर्दर इसको हम करके देखते हैं क्या कहने का मतलब क्या है। 6 को हम फैक्टराइज करें तो क्या लिख सकते हैं, 6 के जगह में क्या लिख सकते हैं 6 × 1, और दूसरा लिख सकते हैं 3 × 2, और क्या लिख सकते हैं 2 × 3, तो बात एक ही हो जाएगी। तो अभी हम यहाँ से अगर समझते हैं 6 × 1 = 6 और 6 + 1 = 7, मतलब ये आएगा। 3 और 2 को करेंगे तो 6 तो आ जाएगा, लेकिन ये आ जाएगा जब ऐड करेंगे तो आएगा 5, मतलब कि ये वाला टर्म्स जो है वो नहीं होगा, हमको 6 और 1 वाला ही चलेगा। बस उसी के हिसाब से इसको ब्रेक करके इसका वैल्यू को लगाना है और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना। देखते हैं एक बार क्या है, कैसे करते हैं। 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3, 7x के जगह में हमने लिख दिया 6x प्लस x, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 7, मतलब बात यही हो गई। और इसमें से अभी हमको फैक्टर कर लेना था। अभी हम क्या फैक्टर कर लेंगे, 2x² प्लस 6x में से हम अगर 2x बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बच गया x प्लस
3, ये बच गया यहाँ पे। और यहाँ से अगर 1 हम बाहर कॉमन ले लेते हैं तो ये भी बच गया x प्लस 3। ठीक है, अभी इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। 2x प्लस 1 एक फैक्टर हो गया और दूसरा हो गया x प्लस 3, ये हो गया फैक्टर। तो इस तरह से हमारे को इस पॉलिनोमियल का जो फैक्टर निकालना था वो ये फैक्टर हो गया x प्लस 1 और x प्लस 3। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, इसी प्रकार से हम अपने अगले क्वेश्चन को बना लेते हैं, फटाफट फैक्टराइज करके देख लेते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला है 6 स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। बिल्कुल इसको भी समझना है क्या है। पहले हमको कांस्टेंट क्या मिलने वाला है, देखो ये जो है हमारा कांस्टेंट ये और इसका कोएफिशिएंट, इसके बारे में सोचना है। तो मल्टीप्लाई करना है 6 और 6 36 हो जाएगा। और हमको चाहिए अगर हम प्लस करें या माइनस करें तो हमको चाहिए 5। तो अभी क्या है, अगेन हम इस हिसाब में करेंगे, बार बार मैं इसको समझा रहा हूँ कि p प्लस क्यू करे तो हमको मिलना चाहिए 5 और p क्यू करे तो हमें मिलना चाहिए 36। अभी हम इसका भी 36 का एक बार ब्रेक करके देखते हैं। 36 में हम क्या लिख सकते हैं, एक तो 36 इंटू 1 खुद होगा, उसके बाद होगा 18 इंटू 2, उसके बाद होगा 9 इंटू 4, उसके बाद होगा 6 इंटू 6 और कुछ होगा और कुछ नहीं होगा। अभी हम इसको अगर हम देखते हैं इसमें से कौन सा एप्लीकेबल होगा हमारे इस क्वेश्चन में, देखते हैं। अगर 36 और 1 करेंगे तो इसको ऐड करेंगे तो 37 हो जाएगा। हम मल्टीप्लाई वाला नहीं करेंगे क्योंकि सभी को मल्टीप्लाई करेंगे 36 आने वाला, प्लस वाला जो p प्लस क्यू इक्वल टू 5 जो आना है वो हमें देखना है। अभी 18 और 2 ये भी करेंगे तो हमको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 19, ये भी नहीं मिलेगा। 9 और 4 करेंगे तो हमको आएगा 13, प्लस करना है। लेकिन अगर हम इसे -9 प्लस 4 करते हैं तो फिर हमको ये मिल जाएगा 5 और ये हमें चाहिए 5। इसलिए हमारे को ये वाला जो प्रिंसिपल है, ये जो फैक्टर है, ये हमारे को एप्लीकेबल हो रहा है। इसलिए हम इस हिसाब से इसके मिड टर्म्स को स्प्लिट करेंगे। करके देखते हैं क्या है। 6x स्क्वायर प्लस 9x, क्योंकि बड़ा वाला साइन चाहिए तो हमने पहले 9x को इसलिए प्लस किया है, माइनस 4x। अभी क्या है, 9x में से 4x जाएगा तो हमारा 5x बचेगा, -6 हमने इसको एज इट इज़ यहाँ पे उतार दिया है। अभी बस कुछ नहीं करना है, हमें इसका कॉमन ले लेना है बाहर को। 6 और 9 में से क्या है, 3 कॉमन रहेगा और x स्क्वायर, ये 3x जो हम बाहर ले लिए तो यहाँ बच गया 2x प्लस 3 जा 9 मतलब 3, ये होगा 2x प्लस 3। अभी फिर यहाँ पे माइनस का साइन माइन ये है। अभी हम यहाँ से क्या बाहर लेंगे, ये हमको देखना है। तो इसमें अगर हम 2 बाहर लेते हैं तो क्या बच गया, ये बच गया 2x और यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे तभी प्लस माइनस माइनस होगा, 2x प्लस 3। इसको बनाते वक्त बच्चों एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि हमको जो पहले वाले टर्म्स में जो हमारे को ब्रैकेट में फैक्टर आया है सेम ही यहाँ पे आना चाहिए, तभी हम कॉमन लेके उसको अलग अलग लिख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर गलत हो गया मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत है, एक बार इसको दोबारा रीचेक करने की ज़रूरत है। इसको मैं बार बार समझा रहा हूँ क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। अभी ये भी हमारा बराबर है, ये भी हमारा बराबर है, तो 2x प्लस 3 हमारा एक फैक्टर हो गया और दूसरा हो गया 3x माइनस 2, ये हो गया हमारा दूसरा फैक्टर। बच्चों तो इस तरह हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 को भी बता दिया। अभी आपको हम बताते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है वो एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। बिल्कुल सिंपल, वही जो मैं बार बार कहता हूँ कि इनके रिलेशन में 4 और 3 मतलब 12 के रिलेशन में हमको x को जो है वो ब्रेक करना है। तो हम 12 को अगर फैक्टर करेंगे तो क्या क्या हो सकता है हम एक बार देख लेते हैं। 12 का अगर फैक्टर करेंगे तो 12 इंटू 1 हो जाएगा, 6 इंटू 2 हो जाएगा, 4 इंटू 3 हो जाएगा, बस ये 3 होगा। लेकिन अभी हमको जोड़ के लेके आना है 1, हमें ये चाहिए 1। तो अभी प्लस माइनस कुछ भी कर ले, ये तो 13 होगा या फिर 11 होगा, ये 8 होगा या फिर 4 होगा। लेकिन ये अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो इसमें हमको 1 मिलने वाला है। इसका मतलब है कि ये जो है 4 और 3 का जो कॉम्बिनेशन है ये यहाँ पे अप्लीकेबल होगा। तो हम करके देख लेते हैं कैसा है। 3x स्क्वायर माइनस x मतलब माइनस वाला हमको ज़्यादा चाहिए इसलिए हमने माइनस 4x जो है उसको ज़्यादा लिखा और प्लस 3 को हमने
कम लिखा क्योंकि प्लस और 4x और 3x घट के x हो जाएगा और ये 4 बड़ा है इसलिए बड़े वाले का साइन रह जाएगा, तो इसलिए हमने इसलिए लिखा और -4 हमने एज इट इज उतार दिया। अब बस अभी कुछ नहीं करना है, आप इसको ब्रैकेट से इसको कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से चलो x कॉमन लेते हैं, तो ये बच गया 3x - 4 और अगेन हम यहाँ से x कॉमन, सॉरी यहाँ से हम लेंगे 3x, यहाँ से हम 1 कॉमन लेंगे तो हमको मिल गया ये 3x - 4। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x + 1 एक फैक्टर हो गया और 3x - 4 ये एक फैक्टर हो गया। इस तरह से बच्चों हमने आपके क्वेश्चन नंबर 4 को भी बता दिया। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक बार अगेन मैं बता देता हूँ, ये P और Q वाला जो टर्मिनोलॉजी है जो मैंने यहाँ पे समझाया है, बस इसे ही आप याद रखें। P मतलब अगर दो नंबर्स सपोज P और Q हैं कुछ, और तो उनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमको हमारा मिडिल पार्ट मिलना चाहिए, प्लस माइनस करेंगे तो, और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो कांस्टेंट जो है हमारा है जो वो मिलना चाहिए। कांस्टेंट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब यहाँ पे 6 है तो 6 और 6 36 के टर्म्स में हम यहाँ पे बात करेंगे। बस इस बात को अगर आप ध्यान में रख के अगर आप फैक्टराइजेशन को बनाते हैं तो कभी आपकी सवाल जो है गलत नहीं होंगे और आप फटाफट पूरे स्पीड के साथ अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप मैथ्स को अपने इजीली आगे बढ़ाते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।